हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो आज हम गद्य साहित्य की प्रश्नोत्तरी को करने वाले हैं। पिछली दो वीडियो में हमने दोस्तों 200 प्रश्नों तक प्रश्न है वो कर लिए थे। तो चलिए आज करते हैं। यदि आपने वो पहली वीडियो नहीं देखी है तो जा कर के प्लेलिस्ट में उन वीडियो को देखिए। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। उसमें आपको सेकंड ग्रेड से संबंधित सारी रचनाएं जो कि स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में लगी हुई है वो आपको मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जिंदगी और गुलाब के फूल एक कोई दूसरा कहानी संग्रह किसके हैं? कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, शिवानी। तो ये हमारे दोस्तों ये हो जाएंगे हमारे जिंदगी और गुलाब के फूल एक कोई दूसरा उषा प्रियंवदा के। लंदन की एक रात व कुत्ते की मौत कहानियों के रचयिता हैं राजेंद्र यादव, नामवर सिंह, निर्मल वर्मा, ज्ञान रंजन। तो लंदन की एक रात ये कहानी दोस्तों किसकी है? निर्मल वर्मा। परिंदे रचना है ज्ञान रंजन की, गिरिराज किशोर की, निर्मल वर्मा की, मार्कंडेय की। तो परिंदे जो रचना है वो हो जाएगी आपके निर्मल वर्मा की। फैंस के इधर उधर कहानी के रचनाकार हैं गंगा प्रसाद विमल, ज्ञान प्रकाश, शिवानी, ज्ञान रंजन। फैंस के इधर उधर बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और इसके जो कहानीकार हैं वो हो जाएंगे ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन की एक और प्रसिद्ध कहानी है, उसका नाम आप कमेंट में लिख करके बताइए। अग्रलिखित कहानियों व उनके कहानीकारों के असंगत मेल को विलग कीजिए। रक्तपात दूधना सिंह, पेपरवेट गिरिराज किशोर, अंधेरे के सिलसिले ज्ञान प्रकाश, एक पति के नोट्स ज्ञान रंजन। तो इनमें जो दोस्तों असंगत हमारा विकल्प है वो हो जाएगा एक पति के नोट्स। ज्ञान रंजन की नहीं है बल्कि किसकी है? महेंद्र भल्ला की है। रक्तपात दूधना सिंह की है। पेपरवेट प्रसिद्ध है गिरिराज किशोर की। अंधेरे के सिलसिले ज्ञान प्रकाश की है। एक पति के नोट्स है महेंद्र भल्ला की। और इसके अलावा एक पत्नी के नोट्स और रचना है, वो किसकी है आप कमेंट में लिख करके बताइए। असंगत का चयन कीजिए। एक और विदाई गंगा प्रसाद विमल, प्रश्न चिन्ह मन्नू भंडारी, सफ़ेद कौआ मंजुल भगत, दुनिया का कायदा मृदुला गर्ग। तो यहाँ पर हमारे एक और विदाई गंगा प्रसाद विमल की है। प्रश्न चिन्ह दोस्तों मन्नू भंडारी की नहीं है। सफ़ेद कौआ मंजुल भगत की है। दुनिया का कायदा मृदुला गर्ग की है। समांतर कहानी के प्रवक्ता और रचनाकार हैं कमलेश्वर राजेंद्र यादव, मुद्रा राक्षस काशीनाथ सिंह। समांतर कहानी के प्रवक्ता और रचनाकार हैं तो ये हो जाएंगे हमारे दोस्तों कमलेश्वर। 70 के वाद की कहानी का मूल स्वर रहा मूल्यवादी, अस्तित्ववादी, मूल्यहीनतावादी, मानवतावादी। तो 70 के वाद की कहानी का मूल स्वर जो रहा है वो रहा है मानवतावादी। प्रसिद्ध कहानी पिता तथा संबंध के लेखक हैं। अब मैंने आपको ये बता ही दिया। पिता तथा संबंध के लेखक हैं मन्नू भंडारी, ज्ञान रंजन, धर्मेंद्र गुप्त, दिनेश पालीवाल। तो पिता जो कहानी है दोस्तों और फैंस के इधर उधर दो प्रसिद्ध कहानियाँ हमारे ज्ञान रंजन साहब की हो जाएंगी। मानवीय समस्याओं और उसके सुख दुख के निरूपण की कहानी है गिरता जटायु, पुल टूटने से पहले,
करौंदे का पेड़, बंगला नंबर 10। मानवीय समस्याओं उसके सुख दुख के निरूपण की कहानी है आपके करौंदे का पेड़। शिक्षित मध्य वर्ग की कायरता किस कहानी में चित्रित हुई है? सूरज लापता है, धीरेन्द्र अस्थाना की, दर्द की मछली ओम गोस्वामी, थप्पड़ रमेश बत्रा, एक और अश्वत्थामा कृष्णा अग्निहोत्री। शिक्षित मध्य वर्ग की कायरता किस कहानी में चित्रित हुई है? तो ये दोस्तों ये हो जाएगी आपके थप्पड़, रमेश बत्रा की कहानी है और इसी मूवी से प्रेरित होकर के एक फिल्म भी बनी है थप्पड़, तापसी पन्नू वाली, तो वो हो जाएगी। अगला चलते हैं। निम्नलिखित कहानियों में से एक जोड़ा असंगत है, उसे विलग करें। अपंग संज्ञा धर्मेंद्र गुप्त, तपती जमीन मधुसूदन, गिरता जटायु दिनेश पालीवाल, अलगाव मन्नू भंडारी। तो दोस्तों अपंग संज्ञा है वो धर्मेंद्र गुप्त की है, तपती जमीन ये नहीं है मधुसूदन की, गिरता जटायु दिनेश पालीवाल की है, अलगाव मन्नू भंडारी की है। गलत जोड़ा अलग कीजिए। तीसरी हथेली राजी सेठ, हम बुरे नहीं थे शानी, महापुरुष यादवेंद्र शर्मा चंद्र, पुल टूटने से पहले विष्णु प्रभाकर। तो यहाँ पर हमारा पुल टूटने से पहले विष्णु प्रभाकर, महापुरुष यादवेंद्र शर्मा चंद्र की, हम बुरे नहीं थे ये ऑप्शन गलत है। तीसरी हथेली राजी सेठ। यादवेंद्र शर्मा चंद्र जी का खून का टीका आरपीएससी सेकंड ग्रेड में लगा हुआ है। यदि वो आपने अब तक अच्छे से नहीं पता है, उसमें से 2 या 3 प्रश्न आपके आएंगे और यदि आप वो सही करना चाहते हैं तो मैंने पूरा उपन्यास पढ़ा रखा है। और यदि आपको समय नहीं है उपन्यास पढ़ने का तो आप 3 हमारी क्लासेज हैं उसके प्रश्नोत्तरों की, उन प्रश्नोत्तरों वाली क्लास को आप 2 बार ले लीजिए। पूरी की पूरी कहानी आपको उनमें रिवाइज हो जाएगी और पूरे प्रश्न हैं वो बना रखे वहीं से आ जाएंगे आपके। चलिए, 55 खम्बे लाल दीवारें व कितना बड़ा झूठ, एक कोई दूसरा, जिंदगी और गुलाब के फूल के रचयिता का नाम बताइए। मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा, कृष्णा शोभती, शिवानी। तो ये हमने अभी देखा था दोस्तों, जिंदगी और गुलाब के फूल एक कोई दूसरा, तो ये हो जाएगी उषा प्रियंवदा। एक और अभिमन्यु के रचनाकार हैं पुष्पलता कश्यप, दुर्गेश, सनत कुमार मिश्र, कृष्ण कमलेश। तो एक और अभिमन्यु के रचनाकार हो जाएंगे सनत कुमार मिश्र। विमाता नामक लघु कथा के लेखक हैं निराला, नागार्जुन, शिव पूजन सहाय, प्रेमचंद। तो ये कहानी हो जाएगी दोस्तों प्रेमचंद की। 8वें दशक में उसके वाद का कहानीकार समझता है सामयिक समस्याओं को जीवन से बड़ा, समस्याओं से बड़ा जीवन है, समस्याओं से पीछे हटना, भोगवादी संस्कृति श्रेष्ठ है। ये कहानी समझता है दोस्तों समस्याओं से बड़ा हमारा जीवन है। आधुनिक जीवन के अकेलेपन की कहानी है परिंदे, मैं हार गई, वापसी, उसने कहा था। तो ये दोस्तों वापसी जो कहानी है वो आधुनिक जीवन के अकेलेपन की कहानी है कि किस प्रकार एक स्टेशन मास्टर बहुत सालों की नौकरी करने के बाद अपने घर में आता है और फिर वो घर में ही बहुत अकेलापन महसूस करता है और फिर दोबारा से चला जाता है काम पर। तो ये वापसी कहानी है, किसकी है ये आप कमेंट में लिख करके बताएं। आज का कहानीकार अपनी रचना में मुख्यतः शामिल करता है रोमांटिक वायवीपन, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, अपने परिवेश को, व्यक्तिगत जीवन को।
अपने प्रवेश को दोस्तों बहुत ज़्यादा शामिल करता है। पैसे के सामने मानवीयता की हत्या की कहानी है। दुनिया का कायदा, मृदुला गर्ग, थप्पड़, रमेश वत्रा, जटायु दिनेश पालीवाल, वार्ड नंबर 2 सुरेंद्र तिवारी। पैसे के सामने मानवीयता की हत्या की जाती है दोस्तों हमारे मृदुला गर्ग की दुनिया का कायदा। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय साहित्य की प्रथम नाट्य कृति है। नाट्यशास्त्र भरतमुनि, साहित्य शास्त्र विश्वनाथ, पौम, चरयू, स्वयंभू, जटायु दिनेश पालीवाल। ये आप जानते हैं कि भरतमुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र है, वो हमारी पहली कृति हो जाएगी। प्रसिद्ध नाट्यालोचक डॉक्टर दशरथ ओझा के अनुसार प्रथम हिंदी नाट्य कृति है रामायण नाटक, करुणाभरण, गेय सुकुमार रास, प्रबोध चंद्रोदय। तो दशरथ ओझा ने दोस्तों हिंदी की पहली नाटक कृति माना है गेय सुकुमार रास को। अन्य अधिकांश आलोचकों के अनुसार प्रसिद्ध हिंदी नाट्य कृति मानी गई है करुणाभरण, गेय सुकुमार रास, शकुंतला, आनंद रघुनंदन। तो ये आप जानते ही हैं कि आचार्य शुक्ल वगैरह ने आनंद रघुनंदन को महाराज विश्वनाथ कृत पहला हिंदी का नाटक माना है। आनंद रघुनंदन के रचनाकार हैं तो ये हो जाएंगे दोस्तों महाराज विश्वनाथ सिंह। आनंद रघुनंदन की रचना हुई थी 1667 ईस्वी, 1710 ईस्वी, 1700 ईस्वी, 1740 ईस्वी। तो ये हो जाएगी दोस्तों 1700 ईस्वी में हमारी रचना होती है। रामायण महानाटक के रचनाकार हैं नेवाज प्राणचंद चौहान, विश्वनाथ सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह। तो ये हो जाएंगे हमारे दोस्तों प्राणचंद चौहान। नेवाज ने किस नाटक की रचना की? सभासार, राम करुणाकर, शकुंतला, प्रद्युम्न विजय। तो दोस्तों हमारी 2 विधाएं उनके क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, लगभग 225 क्वेश्चन, कहानी विधा और उपन्यास विधा। अब हम नाटक की प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। तो नेवाज ने दोस्तों शकुंतला नाटक की है वो रचना की थी। इंदर सभा के रचनाकार हैं गोपाल दास, अमानत, नेवाज, भारतेंदु। तो इंदर सभा हो जाएगी दोस्तों अमानत की। जानकी मंगल नाटक के रचनाकार हैं गिरधर दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीनिवास दास, शीतला प्रसाद त्रिपाठी। तो ये हो जाएगा दोस्तों जानकी मंगल है वो गोपाल गिरधर दास का नाटक है, जो कि भारतेंदु ने पहला नाटक माना है। भारतेंदु के पिता ने नहुष नाटक लिखा था, उनके पिता थे देवकी नंदन त्रिपाठी, गोपाल चंद्र गिरधर दास। अब देखिए अभी बताया था गोपाल चंद्र है वो गिरधर दास, ये हो जाएंगे। सती प्रताप और नील देवी नाटकों के सर्जक हैं बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, राधा चरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र। तो सती प्रताप है, नील देवी है, ये नाटक हैं दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र के। संयोगता स्वयंवर नाटक की रचना की थी प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, राधा चरण गोस्वामी, श्रीनिवास दास। तो संयोगता स्वयंवर है दोस्तों लाला श्रीनिवास दास की। अग्रलिखित में से ऐतिहासिक रचना नहीं है नील देवी, रणधीर प्रेम मोहिनी, संयोगता स्वयंवर, महाराणा प्रताप। तो नील देवी अंधेर नगरी ऐतिहासिक दोस्तों कथानक है, संयोगता स्वयंवर भी राजा पृथ्वीराज का वो भी ऐतिहासिक है, महाराणा प्रताप भी ऐतिहासिक, लेकिन रणधीर प्रेम मोहिनी दोस्तों एक कल्पांत कथानक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत दुर्दशा की रचना की बालकृष्ण भट्ट, राधा चरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, काशीनाथ खत्री। तो भारत दुर्दशा दोस्तों प्रसिद्ध हमारा नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं दे रखा है,
इसलिए ये नाटक हो जाएगा आपका प्रताप नारायण मिश्र ने भी इस नाम से नाटक लिखा है। अग्रलिखित में से एक का सर्जक विसंगत है, उसे अलग करें। दुखनी वाला राधा कृष्णदास, विधवा विवाह काशीनाथ सिंह, भारत सौभाग्य अंबिका दत्त व्यास, भारत हरण अंबिका दत्त त्रिपाठी। तो इनमें से जो असंगत विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा भारत हरण, अंबिका दत्त त्रिपाठी का नहीं है। ये सारे ऑप्शन सही हैं। अभिज्ञान शाकुंतल का अनुवाद किया भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह, राधा चरण गोस्वामी। तो ये हो जाएगा दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद है वो किया राजा लक्ष्मण सिंह ने। चुंगी की उम्मीदवारी विवाह विज्ञापन चंद्रगुप्त तुलसीदास दुर्गावती का सृजन किया बद्रीनाथ भट्ट ने, भारतेंदु ने, बालकृष्ण भट्ट ने, अंबिका दत्त व्यास ने। तो ये दोस्तों हमारे नाटक हैं बद्रीनाथ भट्ट जी के। भारतेंदु ने कुल अनुदित व मौलिक नाटक रचे थे 17, 19, 27, 23। तो इन्होंने दोस्तों 8 और 9 17 नाटक हैं वो रचे थे। अग्रलिखित में से एक गलत है, उसे स्पष्ट करें। उज्बक पांडे वेचन शर्मा उग्र, आनरेरी मजिस्ट्रेट सुदर्शन, प्रेम प्रशंसा लोचन शर्मा, मिस अमेरिका राधेश्याम कथावाचक। तो मिस अमेरिका है दोस्तों, राधेश्याम कथावाचक की नहीं है। ये सारे सही हैं। अगला है ऐतिहासिक नाटककार के रूप में लब्ध प्रतिष्ठ हैं लक्ष्मी नारायण लाल, जयशंकर प्रसाद, उपेंद्र नाथ अश्क, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जयशंकर प्रसाद ने दोस्तों ज़्यादातर ऐतिहासिक व पौराणिक नाटकों में रचना की है, कथानक लेकर के जयशंकर प्रसाद। इसके अलावा हमारे ऐतिहासिक नाटककार जो सबसे मुख्य हैं वो हैं शुरुआत करने वाले वृंदावन लाल वर्मा। प्रसाद के नाटकों में शामिल नहीं है कामना, सज्जन, प्रायश्चित, रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन दोस्तों यहाँ पर शामिल नहीं है। रक्षाबंधन कहानी किसकी है कमेंट में लिख करके बताएं। प्रसाद जी का समस्या मूलक नाटक है चंद्रगुप्त, एक घूंट, करुणालय, ध्रुव स्वामिनी। समस्या मूलक नाटक हो जाएगा दोस्तों इसमें ध्रुव स्वामिनी। पुनर्विवाह की समस्या को इसमें उठाया गया है। चंद्रगुप्त नाटक लिखा था कृष्ण प्रकाश सिंह ने, बाल कृष्ण भट्ट ने, जयशंकर प्रसाद ने। इनमें से कोई नहीं तो आप जानते हैं प्रसिद्ध नाटक है जयशंकर प्रसाद का। ध्रुव स्वामिनी का कथानक संबद्ध है अकबर काल से, गुप्त काल से, हूण काल से, सल्तनत काल से। तो यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी है दोस्तों वो गुप्त काल से संबंधित है। रामगुप्त है जो बहुत ही क्लीब और कायर पुरुष है, हूणों को वो ध्रुव स्वामिनी को सौंपना चाहता है, लेकिन वो चंद्रगुप्त से मनीमन प्रेम करती है और उसको मारकर चंद्रगुप्त मार देता है और उससे फिर वो पुनर्विवाह कर लेती है। किसके नाटक रंगमंचीय नहीं कहे जाते हैं? भारतेंदु के, लक्ष्मी नारायण लाल के, प्रसाद के, उपेंद्रनाथ अश्क के। तो जानते हैं प्रसाद के नाटकों के संबंध में रंग अभिनेता का आरोप लगाया जाता है कि इनके नाटक इस प्रकार हैं कि किसी एक मंच पर अभिनय नहीं हो सकते। बहुत ही बड़ा, विशाल और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित रंगमंच इनके लिए चाहिए, तब तो इनके नाटक हैं वो खेले गए हैं। वर्तमान में बहुत सारे खेले भी जा चुके हैं, लेकिन फिर भी छोटे मोटे मंचों पर ये नहीं खेले जा सकते, तो प्रसाद के नाटक हो जाएंगे। अज्ञे की बेटी, तो कहीं पर भी प्रसाद के नाटकों में दोस्तों कहीं भी क्वेश्चन आए किसी भी ऑप्शन में, प्रसाद के नाटकों पर रंगमंच पे अभिनय ना होने का आरोप लगाया जाता है। अंगूर की बेटी नाटक के सृष्टा हैं सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट। तो ये हो जाएंगे। अंगूर की बेटी है हमारा दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत की रचना है।
अगला हमारा प्रश्न है, हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक हैं सिंधु पतन विक्रमादित्य, राजश्री विशाख, शिवा साधना रक्षाबंधन, अम्बा सागर विजय। तो ये दोस्तों हमारे हरिकृष्ण प्रेमी के हो जाएंगे शिवा साधना और रक्षाबंधन। रक्षाबंधन कहानी है वो किसकी है, ठीक है, वो आपको बतानी है। अम्बा सागर विजय पौराणिक नाटक किसके द्वारा लिखे गए, जगदीश चंद्र, उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी नारायण लाल। तो अम्बा सागर विजय ये हो जाएंगे दोस्तों उदय शंकर भट्ट। सेठ गोविंद दास का नाटक है हर्ष, कोणार्क, कामनी, शारदिया। तो गोविंद दास का नाटक हो जाएगा हर्ष। कोणार्क नाटक रचित है उदय शंकर भट्ट, जगदीश माथुर, हरिकृष्ण प्रेमी, गोविंद वल्लभ पंत। तो कोणार्क है दोस्तों हमारा जगदीश चंद्र माथुर। उड़ीसा के सूर्य मंदिर से संबंधित नाटक है, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कोणार्क है वो किस में है, उड़ीसा में है कोणार्क का मंदिर, तो ये हो जाएगा कोणार्क। विदेशियों से भारत के संघर्ष में भारतीय विजय का नाटक है पाताल विजय, ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो चंद्रगुप्त नाटक है, इसमें हमारी भारतीय विजय दिखाई गई है, जो कि शैलुकस अपनी पुत्री को दे देता है। कार्नेलिया व चाणक्य नामक पात्र किस रचना में उकेरे गए हैं, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, विशाख, राजश्री। तो ये हमारा चंद्रगुप्त नाटक में है। तलाक व पुनर्विवाह की समस्या का नाटक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ध्रुव स्वामी हमारा नाटक है। कैद, उड़ान, छठा बेठा, राक्षस का मंदिर, सिंदूर की होली, आधी रात के सृजक हैं लक्ष्मी नारायण लाल, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अश्क। तो जब भी हम दोस्तों ये ऑप्शन आ गए हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी नाटक हम पढ़ें और लक्ष्मी नारायण लाल और मिश्र के नाटकों को अच्छी तरह से क्लियरिटी से हमें कोई भी ट्रिक बनाकर कैसे भी उनको कर लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी नारायण लाल आएगा वहाँ दोस्तों मिश्र है वो ज़रूर आता है। तो हम बहुत ज़्यादा इसमें दुविधा में पड़ते हैं कि ये है कि ये है, तो इनके दोनों के नाटकों को अलग प्रकार से लिख कर के अलग तरह से अच्छी तरह से इनको पढ़ें। तो कैद, उड़ान, छठा बेठा, राक्षस का मंदिर, सिंदूर की होली दोस्तों किसके हैं, तो ये जो हमारे नाटक हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके लक्ष्मी नारायण मिश्र के दोस्तों नाटक हो जाएंगे, ठीक है। प्रसाद के नाटकों में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का प्राधान्य है, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की कृतियों में यथार्थवाद का, बौद्धिकता का, अस्तित्ववाद का, मनोविश्लेषणवाद का। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बौद्धिकता का दोस्तों क्या है, प्राधान्य है लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों में बौद्धिकता का। विसंगत को छांटिए, समाधि डॉक्टर विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर मनोवैज्ञानिक नाटक, स्वर्ग की झलक अंजू दीदी उपेंद्र नाथ अश्क के, लहरों के राजहंस अनीता राकेश। तो यहाँ हमारा सीधा दिखा हुआ है दोस्तों, लहरों के राजहंस है वो हमारा लगा भी हुआ है सेकंड ग्रेड में। तो ये लहरों के राजहंस है, ये मोहन राकेश का नाटक है, ठीक है। दशरथ नंदन नाटक आधारित है रामचरितमानस पर, राम जन्म पर, बंगला रामायण पर, राजनीति पर आधारित। तो ये हो जाएंगे दशरथ नंदन है वो रामचरितमानस पर।
प्रसिद्ध नाटक कर्तव्य के रचनाकार हैं गोविंद वल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण लाल, सेठ गोविंद दास, बाल मुकुंद गुप्त। तो कर्तव्य के रचनाकार हो जाएंगे दोस्तों सेठ गोविंद दास। अगला हमारा प्रश्न है, सामाजिक रूढ़ियों में बंधी हुई नारी का चित्र किस नाटक में है? समाधि, कैद, उड़ान, अंजो दीदी। तो दोस्तों जैसा कि नाम से ही लग रहा है, कैद जो नाटक है उसमें हमारी बंधी हुई नारी का चित्रण है। प्रद्युम्न विजय व्यायोग एवं रुक्मणी परिणय के रचनाकार हैं किशोरी दास वाजपेयी, राम नरेश त्रिपाठी, गोविंद दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो इसके हो जाएंगे दोस्तों प्रद्युम्न विजय व्यायोग रुक्मणी परिणय, इसके हो जाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। ऐतिहासिक नाट्य कृति करबला के प्रसिद्ध लेखक हैं, तो ये बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है आपका प्रेमचंद जी का। 3 नाटकों की उन्होंने रचना की। उत्सर्ग नाटक के रचनाकार हैं चतुर्सेन शास्त्री, शियाराम शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, उपेंद्र नाथ अश्क। तो उत्सर्ग जो नाटक है वो है चतुर्सेन शास्त्री का। लक्ष्मी नारायण लाल के रचित नाटकों का सही समूह है अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, डॉक्टर, अंधा युग, 3 आंखों वाली मछली, रक्तमाल, रात रानी, दर्पण, अंधा कुआं, मादा कैक्टस, 3 आंखों वाली मछली, अंधा युग, उड़ान। तो ये हो जाएगा दोस्तों। देखिए रात रानी, इस तरह को आप याद कर सकते हैं इसको कि रात रानी कहा जाता है मेहंदी को। ठीक है, मेहंदी को, तो मेहंदी का जो रंग है वो होता है लाल। दर्पण में मान लो कोई गुस्सा कर रहा है तो उसमें चेहरा देखेगा कैसा, लाल। अंधा कुआं है तो उसमें रंग काला दिखना चाहिए लेकिन दिख कैसा रहा है, लाल। मादा कैक्टस है, नर कैक्टस का रंग होता है हरा, मादा कैक्टस का रंग कैसा होता है, लाल। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल के सब नाटकों का संबंध आपको लाल शब्द से लगा करके याद कर सकते हैं। बरमाला नाटक के नाटककार का नाम बताइए। गोविंद वल्लभ पंत, जीपी श्रीवास्तव, गोविंद दास, हरि कृष्ण प्रेमी। तो इसका हो जाएगा दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत। अग्रलिखित गीति नाट्यों के लेखकों में से जो एक गलत है वह है अनघ मैथिली शरण गुप्त, तारा भगवती चरण वर्मा, मत्स्यगंधा उदय शंकर भट्ट, विश्वामित्र हरि कृष्ण प्रेमी। तो ये हो जाएगा दोस्तों गलत है, विश्वामित्र हरि कृष्ण प्रेमी का गलत है, मत्स्यगंधा उदय शंकर भट्ट का है, तारा भगवती चरण वर्मा का है, अनघ तिलोत्तमा चंद्रहास ये मैथिली शरण गुप्त के नाटक हैं। दुमदार आदमी, गड़बड़ झाला, भूल चूक, चोर के घर छिछोर, चाल वेढ़ब हैं जीपी श्रीवास्तव, बेचन शर्मा उग्र, गंगा प्रसाद बिमल, उदय शंकर भट्ट। तो ये जीपी श्रीवास्तव के नाटक हैं। अग्रलिखित जोड़ों में से एक जोड़ा गलत है, उसे बताइए। ज्योत्सना पंत, कामना प्रसाद, चुम्बन वेचन शर्मा उग्र, तुलसीदास हरिकृष्ण प्रेमी। बताइए। तो तुलसीदास जो नाटक है दोस्तों वो यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये सही है कामना प्रसाद का, ज्योत्सना है वो पंत का हो जाएगा। लहरों के राजहंस नाट्य कृति आधारित है कालिदास पर, नल दमयंती कथा पर, अश्वघोष के सौंदरानंद पर, बाण भट्ट पर। तो ये मैंने आपको दोस्तों लहरों के राजहंस नाटक है वो भी अच्छी तरह से करा रखा है, RPSC 2nd ग्रेड में लगा हुआ है विद क्वेश्चन आंसर, ये मैंने आपको करा रखा है। उसमें क्वेश्चन आंसरों में पहला या दूसरा ही प्रश्न है कि लहरों का राजहंस का कथानक कहाँ से लिया गया है, तो अश्वघोष के सौंदरानंद महाकाव्य से लिया गया है। लहरों के राजहंस के नाटक हैं तो ये हो जाएंगे हमारे मोहन राकेश। मोहन राकेश की नाट्य कृति है मिस्टर अभिमन्यु, देवयानी, आषाढ़ का एक दिन, पहला राजा।
तो आषाढ़ का एक दिन है वो हमारा क्या हो जाएगा, मोहन राकेश का नाटक हो जाएगा कालिदास पर। अब देखिए ये भी बता दिया मैंने। कालिदास के प्रवेश पर आधारित कृति है अंधा युग, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस। तो आषाढ़ का एक दिन है वो कालिदास के जीवन पर आधारित है। मल्लिका, कालिदास ये पात्र हैं। आधे अधूरे नाटक इसलिए महत्वपूर्ण है कि आधुनिक परिवार का विखराव चित्रित हुआ है, ऐतिहासिकता को आधुनिक सामयिक संदर्भ में निरूपित किया गया है, आर्थिक लालसा अभिव्यक्त हुई है, आज के आदमी की महत्वाकांक्षा को अभिव्यक्ति मिली है। तो आधे अधूरे जैसा कि दोस्तों इसमें नाम से ही है, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी में लगा हुआ है, नेट में लगा हुआ है, मोहन राकेश का नाटक है। इसमें आधे अधूरे यानी कि आधुनिक जो परिवार है उसमें कैसा विखराव है, एक पत्नी है वो भी अधूरी है, उसकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं। इसके अलावा वो कई पुरुष पात्रों से बात करती है, लड़की भी लड़का भी, सारे कुछ क्या है, कोई भी पूर्ण पुरुष उसमें नहीं है, सभी अपने पूर्णता की तरफ है वो भागते रहते हैं। अगला चलिए, आधे अधूरे की रचना मोहन राकेश द्वारा की गई थी 1959 में, 1963 में, 1965 में, 1969 में। तो आधे अधूरे नाटक लिखा दोस्तों 1969 में। आहुति, स्वप्न भंग व सांपों की सृष्टि के रचनाकार हैं उदय शंकर भट्ट, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, हरि कृष्ण प्रेमी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार। यदि आप दोस्तों रोजाना क्लास लेंगे, रोजाना आप किसी पर विश्वास करके रोजाना लगे रहेंगे तो आपका निश्चित ही दोस्तों एक दिन सफलता मिलेगी। 275 का हो जाएगा दोस्तों क्या है, आहुति, स्वप्नभंग, सांपों की सृष्टि, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। न्याय की रात के रचयिता हैं चंद्रकांत विदेकर, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, चंद्रकांत देवताले, चंदू वोल्डे। न्याय की रात के रचयिता हैं, तो न्याय की रात है वो रचा है आपके चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने। सुबह के घंटे, खंडित प्रतिमाएं के रचनाकार हैं नरेश मेहता, गिरीश रस्तोगी, मन्नू भंडारी, प्रसाद सिंह। तो इसका दोस्तों हो जाएगा आपके नरेश मेहता। रमेश बख्शी का नाटक है देवयानी का कहना है, शक विजय क्रांतिकारी, आज़ादी के बाद, सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक। तो ये हो जाएगा रमेश बख्शी का नाटक है आपका देवयानी का कहना है। बहुत ही आता है क्वेश्चनों के ऑप्शनों में। सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक के नाटककार हैं भीष्म साहिनी, हमीदुल्लाह, सुरेंद्र वर्मा, बलराज पंडित। तो ये हो गया दोस्तों सूर्य की अंतिम किरण से सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा की किस कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो आप कमेंट में करके बताइए। बंधन छाया नाटक किसने लिखे हैं, गोविंद वल्लभ पंत ने, उदय शंकर भट्ट ने, हरि कृष्ण प्रेमी ने, चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने। तो बंधन छाया नाटक किसने लिखे हैं, ये लिखे हैं आपके हरि कृष्ण प्रेमी ने। घाटियाँ गूंजती हैं नामक रचना भारत चीन युद्ध के समय की है, इसके रचनाकार हैं ज्ञानदेव अग्निहोत्री, शिव प्रसाद सिंह, भीष्म साहिनी, सुरेंद्र वर्मा। तो ये है दोस्तों ज्ञानदेव अग्निहोत्री की घाटियाँ गूंजती हैं, भारत चीन युद्ध 1962 पर लिखी गई है। हानूश, कविरा खड़ा बाजार में नामक रचनाएं किस नाटककार की हैं, हरि कृष्ण प्रेमी, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, भीष्म साहिनी। तो ये जो कृतियां हैं वो हमारी हो जाएंगी भीष्म साहिनी जी की। अगला हमारा दोस्तों प्रश्न है, इटली के मध्यकालीन सामंतीय जीवन का चित्रण किस रचना में किया गया है, कलंकी, हानूश, शुतुरमुर्ग, कविरा खड़ा बाजार में। तो हानूश जो कि भीष्म साहिनी का नाटक है उसमें इटली के मध्यकालीन सामंतीय जीवन का चित्रण है। द्रौपदी नाटक है मुद्रा राक्षस का, ज्ञानदेव अग्निहोत्री का, सुरेंद्र वर्मा का, भीष्म साहिनी का।
तो ये जो नाटक है वो हमारा हो जाएगा द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा का। अग्रलिखित नाटककारों के नाटकों में से एक नाटक नहीं है। मुद्रा राक्षस मर्जीबा तेंदुआ, लक्ष्मी नारायण लाल का अब्दुल्ला दीवाना, हमीदुल्ला का एक और युद्ध, B.M. शाह का गोवर्धन गणेश। तो यहाँ पर देखिए मुद्रा राक्षस के हैं मर्जीबा तेंदुआ दोनों हो जाएंगे, लाल के अब्दुल्ला दीवाना हो जाएगा, हमीदुल्ला का एक और युद्ध हो जाएगा, लेकिन B.M. शाह नहीं दोस्तों, ये रमेश चंद्र शाह है गोवर्धन गणेश। अग्रांकित में से एक गलत है, अलग करें। 5वां सवार बलराज पंडित, 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा, रसगंधर्व मणिमधुकर भेड़िए लक्ष्मी नारायण लाल। तो यहाँ पर दोस्तों भेड़िए जो रचना है वो हो जाएगी यहाँ पर गलत है, रसगंधर्व हो जाएगा मणिमधुकर का, राजस्थान के रचनाकार हैं। 8वां सर्ग दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध नाट्य कृति है सुरेंद्र वर्मा की। 5वां सवार बलराज पंडित का। शुतुरमुर्ग की रचना किसने की? मणिमधुकर ने, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने, ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने, अब्दुल्ला दीवाना। तो ये जो दोस्तों रचना है वो की थी हमारे ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने। माधवी नाटक के रचयिता हैं मणिमधुकर, लक्ष्मी नारायण लाल, भीष्म साहिनी, विपिन अग्रवाल। तो ये नाटक है हानूश कबीरा खड़ा बाजार में, ये सारे माधवी, ये सारे नाटक हैं आपके भीष्म साहिनी के। निम्नांकित में से प्रहसन है साहित्य का सपूत, दीवानगी, सम्राट अशोक, वरमाला। प्रहसन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर साहित्य का सपूत, दीवानगी, सम्राट अशोक, वरमाला। तो साहित्य का सपूत ये हो जाएगा हमारा प्रहसन। मर्जीबा तेंदुआ नाटक किसने लिखे? तो ये हो जाएंगे, हमने अभी पढ़े थे, मुद्रा राक्षस ने। अब्दुल्ला दीवाना के रचनाकार हैं, तो ये भी हमने अभी पढ़ा था, इसके रचनाकार हो जाएंगे लक्ष्मी नारायण लाल। अंधगली पैंतरे के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, उपेंद्र नाथ अश्क, मणिमधुकर, विष्णु प्रभाकर। तो ये हो जाएंगे अंधी गली पैंतरे के वे उपेंद्र नाथ अश्क। असंगत जोड़े को विलग कीजिए। खजुराहो का शिल्पी शंकर शेष, एक तारे की आँख मणिमधुकर, शंभू की हत्या नरेंद्र कोहली, त्रिशंकु सर्वेश्वर सक्सेना। तो यहाँ पर ये ही ऑप्शन दोस्तों गलत हो जाएगा। त्रिशंकु नाम से अन्य रचनाकारों की भी रचनाएं हमें मिलती हैं, वो किस कौन कौन सी हैं यदि आप बता सकते हैं तो कमेंट में लिख करके बताइए। खजुराहो का शिल्पी शंकर शेष, एक तारे की आँख मणिमधुकर, शंभू की हत्या नरेंद्र कोहली। अग्रांकित में से मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है कोणार्क, भंवर, डॉक्टर, उड़ान। तो ये हो जाएगा दोस्तों मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है हमारा डॉक्टर। ऐतिहासिक नाटक शारदिया लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने, गिरिराज किशोर ने, लक्ष्मी नारायण लाल ने, शंकर शेष ने। तो ये है दोस्तों कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर, शारदिया आदि नाटकों के रचयिता हैं। धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध कृति अंधा युग रचना है 1948, 1954, 1957, 1962। तो दोस्तों अंधा युग जो कृति है वो हमारे 1955 की रचना है। कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, सूर्यमुख के लेखक हैं धर्मवीर भारती, हबीब तनवीर, लक्ष्मी नारायण लाल, मणिमधुकर। कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, सूर्यमुख के लेखक हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे लक्ष्मी नारायण लाल। रजत शिखर, सौवर्ण शिल्पी के रचनाकार हैं
प्रसाद पंत, गिरिराज प्रसाद माथुर, दुष्यंत कुमार। तो ये हो जाएंगे पंत। अगला प्रश्न है हमारा, दुष्यंत कुमार की रचना है बकरी, उत्तर उर्वशी, एक कंठ विश्वाई, दरिंदे। दुष्यंत कुमार जो कि प्रसिद्ध गजलकार हैं, उन्होंने एक नाटक लिखा है दोस्तों, एक कंठ विश्वाई। निम्नांकित में से सत्य है, अग्निलीग के रचयिता गिरजा कुमार माथुर हैं, अग्निलीग के सर्जक भारत भूषण अग्रवाल हैं, अग्निलीग के रचनाकार रमेश बख्शी हैं, अग्निलीग के सर्जक नरेश मेहता हैं। तो अग्निलीग दोस्तों एक हमारा काव्य रूप नाटक है, वो हो जाएगा भारत भूषण अग्रवाल की प्रसिद्ध कृति है। तो ये हमने आज की वीडियो में दोस्तों 100 प्रश्न हैं वो देखे हैं। अब तक हमारे टोटल गद्य साहित्य पर 300 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी हो चुकी है। यदि आपने 2 क्लास नहीं देखी है तो जाइए उनको देखिए। आपका निश्चित रूप से दोस्तों इनमें से आपके लगभग सारे क्वेश्चन हैं वो इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके आ जाएंगे। लगातार दोस्तों प्रश्नोत्तरी चल रही है और आगे भी जो जो रचना है आप कमेंट में लिख करके बता सकते हैं कि कौन सी आपको कम समझ में आई है, उसके प्रश्नोत्तर या उसको पढ़ाना हो तो मैं आपको कर सकता हूं। और आप निश्चित रूप से लगातार मेहनत करते रहिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो चलिए अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।